बहुत भाग्यवान हूं मैं जो रामचरितमानस में लिखा, मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। कोई कहेंगे बाबूजी आप कहानी सुनाओ, कान का नाक, कान का छेद सीधा हृदय में उतरना चाहिए, बड़ी बहू ने ये कहा। कान का छेद दूसरे कान में निकलना चाहिए, छोटी बहू ने ये कहा। कान का छेद मुंह से निकलना चाहिए, मझली बहू ने कहा। ये सब कहानियां जीवन में उपयोग करनी है। आप जो भी सुन रहे हैं वो आपके हृदय में बैठनी चाहिए। इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो लाभ नहीं हुआ, लाभ से वंचित रह गए। और ये विकार, जिस क्षण विकार पैदा हुआ, जिस क्षण हमें बहुत ज्यादा क्रोध आया, हमारी आंखें लाल हो गई, अंदर और बाहर व्याकुल हो गए, होठ फड़फड़ाने लग गए, पैर भी कभी कभी कांपने लग गए, हाथ धूजने लग गए। जब बाहर के शरीर की ये दशा है तो अंदर के शरीर की दशा तो बहुत आग लग रही है। आपका बीपी परमानेंट बढ़ जाएगा, आपको जीवन भर गोलियां लेनी पड़ेगी। आपको यदि डायबिटीज हो गई तो आपको जिंदगी भर के लिए ये नहीं जीवना, वो नहीं जीवना, शक्कर मत जीवना, इंसुलिन के इंजेक्शन तक पेट में लगाने पड़ते हैं भोजन के पहले। मैंने देखा है। फिर भी आमरस तो जिमेंगे। डायबिटीज हो रही है, अरे भाई 2 कटोरी तो और जिम लो, 1 इंजेक्शन तो मात्रा थोड़ी बढ़ा लीजो। कैसे देह को खराब कर रहे हैं। ये देह खराब करने के लिए नहीं मिली, ये हमारा मस्तिष्क हमारे को सद्बुद्धि के लिए मिला है कि गरीबों के सिग्नल सुनना है। हमारा ये मस्तिष्क 300 तरह के देह के सिग्नल को तो सुनता ही है। देह दिवाले की पावन पंच तत्वमय की, पावन पंच तत्वमय की आरती देह दिवाले की। छोटे थे तो हमारे गांव में एक छोटा सा एक थिएटर भी था, उसमें पिक्चरें लगा करती थी। और उस जमाने में माइक से कभी एडवर्टाइजमेंट भी होता था। सत्यवादी हरिश्चंद्र की पिक्चर लगी, आप देखना जरूर आओ। उस समय मूक पिक्चर थी शुरू में, फिर बाद में बोलने वाली भी होने लगी। तो उसमें हम ये देखते थे कि 47 दिन बीत गए, फिर भी रंती देव ने भोजन नहीं किया। और 47वें दिन शाम को जो भोजन आया तो कोई याचक आ गया, मेरे को भोजन की भूख लग रही है। 47 दिन के भूखे रंती देव ने भी उनको अपना भोजन दे दिया। संत एकनाथ जी ने क्रोध नहीं किया, भूखे पशु को भी जल पिला दिया, वो भी शंकर भगवान को जो चढ़ाने के लिए जल ले जा रहे थे। ये कथा ही सत्य है। आप डायरी खोलिए, सत्य पे लिख लीजिए। सत्य सत्य है एक मुखी है, उसके 10 मुख कभी न होते। दम्भ दम्भ ही वह रावण है, जिसके 10 क्या 7 मुख होते। अपने को दम्भी नहीं बनना, अपने को सरलता रखनी है, क्षमावान रखना है। गीता जी के अध्याय को कोई मुझे मिले थे, बाबूजी 12वां अध्याय पूरा पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है। 12वां अध्याय का एक श्लोक कहता है, वाणी तो छन छन के आती है। एक श्लोक कहता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानि करुणा मैत्री एवच। अद्वेष्टा, ईर्ष्या देश से रहित होना है। सर्वभूत कहते प्राणी मात्र को। प्राणी में भी ईश्वर है, लेकिन मनुष्य में तो ईश्वर समझ ही लेना। प्राणी में भी ईश्वर है। हाँ, भगवान ने कहा ना, मैं हाथियों में ऐरावत हूं, मैं घोड़ों में उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा हूं,
मैं मंत्रों में गायत्री मंत्र हूं, मैं देवताओं में इंद्र हूं। हाँ, जिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन समुद्र मंथन से जहां हलाहल विष निकला, शंकर भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। आप भी अपमानों को धारण कर लीजिए। आप दूसरा को ईर्ष्या द्वेष कर तो करने दीजिए, आप मत कीजिए। अपने आप को पवित्र करने का दिवस, अपने आप को आनंदित करने का दिवस, अपने आप को प्रमुदित करने का दिवस, ये दिवस मानवता का राजमार्ग है।